दिस इज़ डॉक्टर हिना बेग एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एओर्टिक डायसेक्शन। एओर्टिक डायसेक्शन में हम क्या चीज़ कवर करेंगे, इसकी डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स से कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा, हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और एट द एंड हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ के डायसेक्शन है क्या, एन्यूरिज्म ऑफ द अयोर्टा प्रॉक्सिमल टू द डायफ्राम। सबसे पहली बात तो ये कि जो डायफ्राम का एरिया है उससे ऊपर वाला एरिया हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। असेंडिंग अयोर्टा, डिसेंडिंग अयोर्टा और इसकी जो बाइफर्केशन हो रही होती है। तो एन्यूरिज्म ऑफ द अयोर्टा प्रॉक्सिमल टू द डायफ्राम इज़ अयोर्टिक डायसेक्शन। पहली बात तो ये। सेकेंड पॉइंट इज़ कि इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। पेशेंट की हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ये तीन मेन कॉजेज़ हैं, ये तीन मेन रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर अयोर्टिक डायसेक्शन। थर्ड पॉइंट इज़ कि सिम्टम्स प्रेजेंट कैसे करेगा पेशेंट। सिवियर चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आता है, क्लासिकली डिस्क्राइब्ड एज टीयरिंग पेन रेडिएटिंग टू द बैक। बहुत ज़्यादा बिल्कुल कट जाने वाला पेन पेशेंट को होता है, और सिवियरली चेस्ट पेन जिसको हम डीडीज और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के तौर पर भी ले सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स जो हैं इसके क्लासिकल सिवियर चेस्ट पेन एंड टीयरिंग पेन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखने के लिए। इसके अलावा पल्सेस जो हैं वो अनईक्वल पल्सेस मिलती हैं इन अपर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। बाकी डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा। डायस्टोलिक मर्मर किस वजह से मिल रहा है, बिकॉज क्योंकि डायसेक्शन है अपर पार्ट में, ठीक है। डायसेक्शन है यहाँ पे अपर पार्ट में। अब जब डायसेक्शन की वजह से ब्लड वापस से फ्लो होगा और हार्ट में जाएगा। जब हार्ट में जाएगा तो जब से ही हार्ट की डायस्टली होगी, मीन्स का रिलैक्सेशन होगी, तो आपको एबनॉर्मल साउंड मिलेगी विच इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक मर्मर, डायसेक्शन की वजह से। दिस इज़ द सिम्टम। एंड होर्सनेस ऑफ वॉइस, होर्सनेस। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट है डायग्नोसिस। बेस्ट इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो है ईकेजी एंड कार्डिक एंजाइम्स। कार्डिक एंजाइम्स और ईकेजी से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके हार्ट को कितना डैमेज हुआ है, कार्डिक एंजाइम्स प्रेजेंट है कि नहीं। इसके अलावा ये अगर नॉर्मल आ गया तो अब हम अयोर्टिक डायसेक्शन की तरफ जाएंगे, जो कि स्पायरल सीटी है एंड टीईई टेस्ट है। स्पायरल सीटी एंड टीईई टेस्ट। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे पे भी जा सकते हैं, और चेस्ट एक्सरे पे जब जाएंगे तो हमें जो चीज़ दिखेगी वो हमें दिखेगी वाइडेंड मीडियास्टिनम। फिर लास्ट हमारे पास क्या चीज़ है, एक मिनट वेट। ओके, सो लास्ट में जो हमारी चीज़ है वो है ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में हमने इनिशियली पहले तो ABCs को कंट्रोल करना है। ABCs हमारे जो हैं वो कंट्रोल्ड होने चाहिए। लास्टली जो है ABCs को आपने कंट्रोल करना है। ABC आप कैसे कंट्रोल करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। लेबिटोलॉल इंसर्ट करना होता है, उसके बाद नाइट्रोप्रोसाइड, और नाइट्रोप्रोसाइड के बाद इसमें जो सर्जिकली आपने अप्रोच करना उसका मेथड ये होता है कि अगर डिसेंडिंग अयोर्टा में डायसेक्शन है तो हमने सबसे पहले हाइपरटेंशन कंट्रोल करनी होती है अलॉन्ग विथ क्लोज ऑब्जर्वेशन। और अगर डायसेक्शन असेंडिंग अयोर्टा में है, मीन्स के अपर पार्ट में है, और पेशेंट जो है वो अनस्टेबल है, तो उस कंडीशन में हम सर्जिकल अप्रोच करते हैं। सो ये हमारे पास अयोर्टिक डायसेक्शन से रिलेटेड उसकी थी डेफिनेशन, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसके सिम्टम्स, और जो डायग्नोस्टिक मेथड है एंड ट्रीटमेंट। तो ये 5 हमने इसमें जो है वो चीज़ें कवर की। नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमारे पास ये क्लासिफिकेशन है अयोर्टिक डायसेक्शन की, जिसमें 60% जो है वो इस चीज़ की है कि आपके पास जो आपको अयोर्टिक डायसेक्शन मिलेगी है ना, वो आपको स्टार्ट पार्ट से लेके असेंडिंग अयोर्टा से लेके डिसेंडिंग पार्ट तक आपको ओवरऑल पूरी डायसेक्शन मिले। ये 60% होता है। DBAK 1 कहलाएगा ये क्लासिफिकेशन टाइप। सेकंड ये है कि जिसमें सिर्फ आपको असेंडिंग अयोर्टा वाला पार्ट जो है वो मिले, असेंडिंग अयोर्टा वाला पार्ट खाली वो मिले। और जो थर्ड है वो आपके पास जो है उसमें आपको डिसेंडिंग अयोर्टा वाला पार्ट मिलता है।
तो ये जो है इसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, और जो 25-30% ओनली है। तो मोस्ट कॉमन जो है वो ये वाला पार्ट है, जिसमें आपका असेंडिंग से लेकर डिसेंडिंग पार्ट ओवरऑल सब इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ascending aortic dissection. Thank you so much.